Assalamu alaikum students, we are going to find out the graphical solutions of the problem. Maximize z is equal to 5x1 plus 6x2 subject to the constants 3x1 plus 2x2 less than or equal to 120 है और 4x1 plus 6x2 less than or equal to 260 है. हमने इसको मैक्सिमाइज करना है. ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स गिवन है. ग्राफिकल मेथड यूज़ करने के लिए हमने इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है. तो सबसे पहला काम ये है कि हमारे पास ये 3x1 प्लस 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 120 है. हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, दैट इज़ 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 120. अब यहाँ से हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है. यानी हम सबसे पहले x2 को ज़ीरो करेंगे और एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर x1 को ज़ीरो करेंगे, एक दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. इस इक्वेशन में x2 को ज़ीरो लिखा, सो दिस विल गिव यू 3x1 प्लस 2x2, x2 की जगह ज़ीरो आएगा, दैट विल बी 120. सो 3x1 इज इक्वल टू 120 और x1 इज इक्वल टू 120 ओवर 3. तो हमने क्या किया है, x2 की जगह ज़ीरो रखा, तो हमारे पास 3x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 120 आ गई. इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू 120 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 40. तो x1 हमारे पास 40 आ गया है. इस तरह से चूँकि इसमें x2 ज़ीरो है तो 40, 0 एक पॉइंट बन जाएगा. इसका हम नाम रख लेंगे, दैट विल बी a. इसी इक्वेशन में अब हम x1 को ज़ीरो करेंगे और दूसरा पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे. हमने x1 को ज़ीरो रखा और यहाँ से हमने 3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 120. सो 2x2 इज इक्वल टू 120 और x2 इज इक्वल टू 60. एक पॉइंट आया b जिसमें x1 ज़ीरो है और x2 60 है. हमने यहाँ पर नेक्स्ट कांस्टेंट कंसीडर किया, दैट इज़ कॉल्ड द 4x1 प्लस 6x2 लेस देन और इक्वल टू 260 है. हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे. लेस देन और इक्वल टू का साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वालिटी में. हम x2 को ज़ीरो पुट करते हैं तो पुट x2 इज इक्वल टू 0. सो 4x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 260. तो हमने x2 की जगह ज़ीरो रखा और यहाँ से हमारे पास मिला 4x1 इज इक्वल टू 260. तो हमारे पास यहाँ पॉइंट मिला, सी पॉइंट है, दैट इज़ 65. चूँकि हमने x2 को ज़ीरो किया था तो सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये जो पॉइंट आया है दैट इज़ 65, 0. x1 को ज़ीरो पुट करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 6x2 दैट इज़ 260. तो x1 हमारे पास आ जाएगा 260 ओवर 6. ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं. एक और जो पॉइंट हमारे पास आया है दैट इज़ d 043.3. इस तरह से हमने 4 पॉइंट्स दो कॉन्स्टेंट से फाइंड आउट कर लिए. अब हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हमारा नेक्स्ट काम है. स्टेप में हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस हमारे पास जो एसोसिएटेड थी उनको सॉल्व करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं. ये 6 है, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हो जाएगा. दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे. हमने इक्वेशन को सॉल्व किया. यहाँ पर 9x1 प्लस 6x2 था. 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6 और 120 को 3 से किया तो 360. तो फिर हमने इसको माइनस किया है. सो 5x1 इज इक्वल टू 100. सो x1 इज इक्वल टू 20. x1 की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं. 3x1 प्लस 2x2 इज़ 120. तो वहाँ पर x1 की वजह लिखते हैं 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 दैट विल गिव यू 120. 60 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 120. सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x2 इज इक्वल टू 120 माइनस 60 that will give you 60. So 2x2, so this is equal to x2 60 by 2. So x2 is equal to 30. अब हम इसको ग्राफ बना के इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं. हमने ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस को लिखा, दिस इज़ योर x एक्सिस एंड दिस इज़ योर y एक्सिस. यहाँ पर 20 का हमने बॉक्स बना लिया और पहला पॉइंट हमारे पास था 40 और 0. तो उसको लगाने के लिए हमने यहाँ पे डॉट लगाया, दिस इज़ योर a पॉइंट. और दूसरा डॉट यहाँ पर लगा क्योंकि b पॉइंट जो था वो 0 60 पे था. इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं. हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है एंड दिस इज़ योर फर्स्ट लाइन. जिस लाइन की इक्वेशन है 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 120. अब दूसरी लाइन को भी ड्रॉ करते हैं. देखें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किए. हमने दो पॉइंट्स और यहाँ पर लोकेट किए. एक का नाम C है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर D है. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे जो दूसरी हमें कॉन्स्टेंट से हासिल हुए थे.
तो हमने यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो फाइंड आउट किया था x1 और x2, x1 20 था और x2 30 था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, हमने इसको शेड करना है एरिया को। तो जो कॉमन रीजन है वो हमारे पास ये सारा आ जाएगा। सो दिस इज़ अवर कॉमन रीजन। इस कॉमन रीजन में हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है हमारे पास, एक ओरिजिन है, एक हमारे पास ये ए पॉइंट है, एक हमारे पास डी पॉइंट है और ई पॉइंट है। ये हमारे इसके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। अब हम इस पर गिवन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, ओरिजिन, ए पॉइंट, डी और ई। अब गिवन फंक्शन में ये पुट करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद ओरिजिन है 0 0 है हमारे पास, हमने 5x1 + 6x2 में 0 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा। 40 और 0 एक पॉइंट है, 40 करेंगे x1 की जगह पर और x2 की जगह पर 0, तो हमारे पास 200 आ जाएगा। डी पॉइंट है 0 43.3, इसको पुट किया तो 259.8 हमारे पास, और जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 20 और 30 था, हमने इसको पुट किया तो हमारे पास 280। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ अवर 280 एंड द पॉइंट इज़ 20 30। तो हम इसको लिख लेंगे जी, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 280 है उस फंक्शन की, और हमारे पास x1 कितना है उसके ऊपर 20 है और x2 कितना है 30। तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे।